everyone, welcome back to my channel. So today we'll learn something that might help you in future, that might help you today if you're at that stage of your life. अगर आप कोई टीनेजर है और आप कॉलेज में जाने वाले हैं तो कॉलेज सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं. अगर आपका कॉलेज ख़त्म हो चुका है, आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं तो कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं. सो आई हैव अ फ्यू टिप्स, एक साइकोलॉजिकल टिप्स हैं कुछ जो आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन. ये चीज़ें मैंने कुछ लोगों को बताई थी और उनके इंटरव्यूज़ बहुत ईजीली फर्स्ट ट्राई में क्लियर हो गए थे. सो लेट्स बिगिन. सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमेशा कंपनी को अपने लिए एक एसेट बताइए, ना कि अपने को कंपनी के लिए एक एसेट बताइए. इसको मैं इजीली सिंप्लीफाई कर देती हूँ. इसका मतलब ये हुआ जैसे कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि ये कंपनी आपको कैसे बेनिफिट कर रही है, आपकी ग्रोथ में कैसे बेनिफिट कर रही है और आपको इस कंपनी से क्या फ़ायदा होगा, रादर देन सेइंग दैट कि आपकी कंपनी में ये काम होता है और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ तो मुझे लगा मेरे को कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए. आपको कभी बटरिंग नहीं करनी है, आपको कभी ये नहीं बोलना है कि आप उनकी कंपनी के बेनिफिट के लिए आ रहे हैं. आपको हमेशा ये दिखाना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे ग्रो करने में हेल्प करेगी. क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो लोग उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका उन्हें लगता है कि वो उनके साथ हमेशा रहेंगे, लॉन्ग पीरियड तक रहेंगे, ना कि वो लोग जो अपने आप को अभी से बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, जो उनकी कंपनी के लिए एक एसेट बन के दिखा रहे हैं. तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो ये पॉइंट बहुत नेसेसरी है कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमेशा ये बताइए कि उस चीज़ से आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है. सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका पोस्चर. जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पोस्चर ओपन होते हैं और क्लोज पोस्चर्स होते हैं. उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगी तो उसे भी आप देखिएगा कि आपको स्टेज फियर कैसे मिटाना है. तो वैसे ही इंटरव्यूज में भी ओपन और क्लोज पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं. अगर आप बैठे हैं इंटरव्यूअर के सामने और आपके हाथ ऐसे क्लोज हैं, आपके हाथ ऐसे क्लोज्ड हैं, ठीक है, या फिर आपके पैर क्रॉस्ड हैं, आप थोड़े झुक के बैठे हैं, आपके कंधे ऐसे डाउन को है, तो वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है. आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यूअर के सामने काफ़ी कम लगता है और आप इतनी कॉन्फिडेंटली उनकी बातों के रिप्लाईज भी नहीं कर पाएंगे. वेयरएज अगर आप एक ओपन पोस्चर में बैठे हैं जिसकी आपकी चेस्ट वाइड ओपन है, आपके शोल्डर स्ट्रेट है, आपकी बैक स्ट्रेट है और आपके हाथ मूव कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मूव नहीं करने, ये पब्लिक स्पीकिंग में होता है, लेकिन थोड़ा इतना करना चाहिए, ठीक है, और आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं तो वो बहुत मैटर करता है. तो वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालता है हमारे इंटरव्यूअर के ऊपर. उन्हें लगता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है, इस इंसान को डर नहीं लग रहा है. तो हमारा थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है हर इंटरव्यू में, किसी भी टाइप का इंटरव्यू होता है, कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछते हैं तो लोग स्ट्रेंथ्स की तो बहुत लंबी लाइन लगा देते हैं, लेकिन वीकनेसेस में या तो कुछ भी नहीं बताते या बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें बताते हैं और उसे छोड़ देते हैं. उन्हें ये लगता है कि सामने वाले इंटरव्यू को अच्छा लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ्स इतनी सारी है, वीकनेस बस इतनी सी है या नहीं है. लेकिन इंटरव्यूअर को पता होता है कि हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं. तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपको अपनी वीकनेसेस भी एक्सेप्ट करनी है. उस पर आप ये बोल सकते हैं जिससे वो अच्छा लगे सुनने में कि आई हैव दिस वीकनेस एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक है तो आप बोल सकते हैं कि माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर अ लिटिल वीक एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. फिर वो पूछ सकते हैं आपसे, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर. तो आप बोलेंगे या तो मैं कोई क्लासेस ले रहा हूँ, या मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं वीडियो लेक्चर्स देखता हूँ या देखती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप परस्यू कर रहे हो उस टाइम आप देख रहे हो, सीख रहे हो, आप वो बताएंगे. तो उससे उन्हें लगेगा कि अगर आपकी कोई वीकनेस आती भी है, इन फ्यूचर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं आती, आप नहीं कर पाते हो, तो आप उस पर वर्क करने की कैपेबिलिटी रखते हो या नहीं रखते हो. दूसरी चीज़ ये आती है, अगर अपनी वीकनेसेस आपने एक्सेप्ट करी
तो सामने वाले पे इम्प्रेशन जाएगा कि आप कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स छुपाते नहीं हो। जो भी चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है आप उसके बारे में बोलते हो, आप ऑनेस्ट हो। दिस पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी इंटरव्यू। आपको अपनी वीकनेसेस बतानी है, लेकिन इस तरीके से बतानी है कि उन्हें लगे कि आप उस पर काम कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको सच में भी करनी है, ये नहीं कि आपने सामने वाले को बोल दिया लेकिन आप कर नहीं रहे हो। शो देम द रिजल्ट्स। आप पुरानी चीज़ें दिखाइए, आप कुछ ऐसा आपने कुछ काम किया हो जो आपने इम्प्रूव किया हो, कोई वीकनेस थी जिसे आपने ओवरकम किया हो। जैसा कि मैंने अपनी स्टेज फियर वाली वीडियो में बताया था कि पहले मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर धीरे 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 करके प्रैक्टिस की वजह से और कुछ स्टेप्स फॉलो करने की वजह से मैं कॉन्फिडेंट हो गई। तो वैसे ही आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उस पॉइंट पे, जिससे उस इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि आप वर्क कर सकते हैं, आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। ये बात थी कुछ साइकोलॉजिकल, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में और बहुत इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू 100% गारंटी, बट दिस विल श्योरली हेल्प यू डेवलपिंग अ बेटर सेल्फ इमेज इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। So thank you for watching this video till the end. Subscribe to my channel if you like the content that I upload, and press the bell icon so that you can get notified every time I upload a new video. Comment down your reviews, your thoughts on this thing. Comment down some points that you have done in an interview and that might help others too. ऐसी कोई चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि कुछ डाउटफुल है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर आप मुझे वो टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। दूसरी चीज़, you can also follow me on Instagram and DM me there if you're not comfortable doing it here. And my username is here, so you can follow me on Instagram as well. Thank you. Bye.